Hi everyone, so welcome or welcome back to the vlog. So guys, this is going to be the first official study vlog of class 11th and finally class 10th is officially like over. अब कुछ बच्चे तो सेकंड बोर्ड देने वाले हैं. अभी तो मैंने अपने बारे में सोचा नहीं कि मुझे देना है कि नहीं देना है सेकंड बोर्ड. तो क्या एंड गाइस इस व्लॉग में मैं आपको क्लास 11 की कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो कि मेरे फर्स्ट जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी उसमें मिस हो गई थी. एंड गाइस अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मीन्स जैसे कि नीट हो गया उसके लिए भी बहुत अच्छी सी आपको मैंने टिप दी है तो उसको एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना. एंड या ऑफिशियली क्लास 11 की जर्नी अब स्टार्ट हो गई. टुडे आई विल बी शोइंग दैट व्हाट आई यूजुअली डू एंड कैसे मैं अपनी क्लास 11 स्टार्ट कर रही हूँ. एंड स्ट्रीम तो तुम लोग को पता ही है कि मैंने पीसीबी ली है. क्लास 11 का जो एक ट्रांजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़े हो जाते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स भी बहुत बड़े हो जाते हैं. सो एनीवेज आई वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर एंटरिंग इन योर क्लास 10 डोंट फॉरगेट टू मेक सक्सेस प्लानर और प्लानर. जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप चैप्टर लिखते हो फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आप कुछ रोज़ बनाते हो एंड कॉलम्स बनाते हो दैट आपने इस चैप्टर के लेक्चर्स अटेंड किए, डीपीपी सॉल्व की, फिर नोट्स हो गए, पीवाईक्यूज़. क्लास 11th में रिवीजन टेस्ट और पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयार कर रहे हो ना जैसे जेई या नीट उसमें भी पीवाईक्यूज़ बहुत रोल प्ले करते हैं. तो 10 साल के आप पीवाईक्यूज़ ज़रूर से सॉल्व करना अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो. मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ दैट आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बट देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स एंड आई डोंट नो दैट विदर आई विल बी एबल. सो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी दैट व्हाट आर माय फ्यूचर प्लान्स एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक वीडियो ऑन माय बोर्ड्स मार्क्स एक्सपेक्टेशन एज वेल एज व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन. तो वो वीडियोस भी जल्दी आएंगी तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. गाइस इफ़ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर स्टडी मटेरियल्स लाइक जेई नीट एंड स्कूल स्टडीज़ then the link is given in the description box. And there are two groups. One is for one is for studies and second one is for the discussion. And तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. मैंने अपने क्लास 11 का कोर्स स्टार्ट कर दिया है. ऐसा नहीं है कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है बट ऐसा है कि अभी मैं धीरे धीरे ही अपना कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ. जस्ट लाइक completing the lecture and then doing the revision and few questions like from the class only like YT lecture only. and अभी मैंने बैच का कुछ सोचा नहीं है बट आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट. एंड गाइस एक बात याद रखना दैट क्लास 11th इज़ नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी फ्रॉम day 1. So after listening to some music, I went outside and I watered plants. So and the flower was really looking very beautiful. So firstly I just watered them because I think this is my duty and I should do that. Then I took shower and got ready. So I have taken shower and now I'm going to show you that क्या मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी एंड एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. ठीक है, मैंने सोचा था मैं ये चीज़ें करूँगी बट नहीं हो पाया मुझसे. मैं तुम लोग को अपनी टू डू लिस्ट दिखा रही हूँ. एंड आई हैव जस्ट टेकन शावर, ऑल्सो डन माई ब्रेकफास्ट एंड दीज वर माई टू डू लिस्ट. एंड अभी तक मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया है. मैंने डीपीपी शायद से कर ली है, बायो रिवाइज़ किया है. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने जितने भी टास्क लिखे थे उसमें से मैंने सारे नहीं कंप्लीट किए. बहुत कम ही मैंने टास्क अभी तक कंप्लीट किया. मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर्स लिए हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लिया रिवीजन के नोट से मतलब. लेकिन मैंने अभी तक एनसीईआरटी रीड नहीं किया. सो मुझे ये वाला पेज, ये दोनों पेजेस एंड द थर्ड पेज आई हैव टू रीड दैट क्योंकि जब तक मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगी तब तक मैं एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी. एंड सो दैट्स वाई फिर मैंने क्लास 11 के लिए कोई प्रेशर नहीं लिया. मैं सोचती हूँ मैं जितना एक दिन में कर सकूँ दैट्स इनफ, लाइक नॉट पुशिंग टू मच हार्ड टू माई सेल्फ. मैंने अपना YT का स्केड्यूल लिखा कब मेरे को लॉन्ग वीडियो पोस्ट करनी है, कब शॉर्ट वीडियो पोस्ट करनी है. एंड देन आई गॉन टू टेरेस. फिर वहाँ से आने के बाद मैंने आई गेस सेल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. तो प्रोकैरियोटिक सेल तक मैंने अभी तक टॉपिक सिर्फ पहुँचा है. एंड फिर उसके बाद मैंने डिनर किया एंड आई स्लेप्ट. सो गाइस दैट्स फॉर टुडेज वीडियो. बाय बाय.